and this is also explained in this graph. Look at this graph. इस ग्राफ में क्या दिया हुआ है, इसमें वाई एक्सिस के साथ करंट है, फोटो करंट, और एक्स एक्सिस के साथ वोल्टेज है। तो इसमें हमने दो डिफरेंट करंट की इंटेंसिटीज़ ली हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है दोनों करंट्स की। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी सेम रखते हैं और इंटेंसिटी को चेंज करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो जब इंटेंसिटी हमने सेम रखी तो उससे करंट भी सेम होगा। मतलब अगर आपके पास 100 फोटॉन्स आते हैं, मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं, तो उन्होंने 100 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। अब अगर इसको डबल करें कि 200 फोटॉन लेट फॉल करते हैं, तो 200 इलेक्ट्रॉन को उसमें से निकाल देंगे। लेकिन फ्रीक्वेंसी दोनों दफ़ा इंसिडेंट लाइट की सेम रखी है। मतलब लाइट हमने ब्लू लाइट इस्तेमाल की है, तो पहले ब्लू लाइट के 100 फोटॉन फॉल कर रहे हैं मेटल सरफेस पे, उससे करंट इस्टेब्लिश होगा। ठीक है, वो ये करंट यहाँ से, ये तो रिवर्स वोल्टेज के लिए है। फिर अगर हम उसी ब्लू लाइट के फोटॉन्स की तादाद बढ़ा दें, इंटेंसिटी बढ़ा दें लाइट की, तो उससे करंट भी बढ़ जाएगा। आई पी करंट की वैल्यू डबल होगी, इंटेंसिटी डबल की, करंट डबल हो गया। लेकिन अगर हम इनकी वैल्यू चेक करना चाहें कि कब इनकी वैल्यू ज़ीरो होती है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों इंटेंसिटी के लिए सेम होगा। इसका मतलब ये कि अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करते, फ्रीक्वेंसी वही रखें, सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ाते जाएं, तो इससे स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। और जब स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा तो दिस मीन काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम रहेगी, सेम एनर्जी। क्लियर? नेक्स्ट जो ग्राफ है उसमें हमने लिया है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर दें, दो लाइट ले लें डिफरेंट, तो उससे क्या होगा, और इंटेंसिटी सेम रखी हुई है कि नंबर ऑफ फोटॉन सेम होंगे लाइट के, उससे क्या होगा कि अब देखें, एक है लो फ्रीक्वेंसी F1 और एक है हाई फ्रीक्वेंसी F2 इज़ ग्रेटर दैन F1। मतलब समझ लें कि ये ब्लू लाइट है और ये येलो लाइट है, रेड लाइट है या ग्रीन लाइट है फॉर एग्जांपल। तो इससे क्या होगा कि जब आप दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ एक्सपेरिमेंट ये करेंगे, तो इससे करंट की वैल्यू सेम आएगी क्योंकि हमने इंटेंसिटी सेम रखी है। चेंज क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होने से काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। मतलब जिन फोटॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, उनको रोकने के लिए ज़्यादा रिवर्सिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, और जिन फोटॉन्स के पास एनर्जी कम होगी, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी कम है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है ना एनर्जी, तो एनर्जी कम होगी इंसिडेंट लाइट की, फ्रीक्वेंसी कम होने से एनर्जी कम होगी, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन अमिट होंगे ऑब्वियसली उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और उनको स्टॉप करने के लिए कम रिवर्सिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा। क्लियर? ओके, कम टू द नेक्स्ट। अब जो तीसरा ग्राफ है वो है काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का। इस ग्राफ में देखें, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ख़ास पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। अगर फ्रीक्वेंसी इससे लो रखेंगे, कम फ्रीक्वेंसी के फोटॉन लेंगे, ये इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, तो फिर उससे करंट नहीं इस्टेब्लिश होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। फ्रीक्वेंसी की जितनी वैल्यू ज़्यादा करते जाएंगे, हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते जाएं इंसिडेंट लाइट की। आप रेड से अगर स्टार्ट करते हैं, रेड ले लें, फिर आप उससे ग्रीन ले लें, येलो ले लें, इंडिगो, वायलेट तक पहुँचें, तो आप देखें कि उससे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज़, क्योंकि जो फोटॉन आता है वो अब्जॉर्ब होगा, उससे इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। तो जितनी फोटॉन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इसका मतलब फोटॉन की एनर्जी बढ़ रही है, फोटॉन की एनर्जी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी। क्लियर? तो अब इसके रिजल्ट्स देख लें। इसके रिजल्ट्स, इससे कंक्लूजन्स क्या मिलते हैं, इससे कंक्लूजन्स ये मिलते हैं कि electrons are emitted with different energies. The maximum energy of photoelectrons depends upon the particular surface and frequency of incident light, and there is a minimum frequency below which no electron are emitted, however intense the light may be. Intensity जितनी मर्जी हो, frequency की एक लिमिट है,
उस लिमिट को फ्रीक्वेंसी की उस लिमिट पे जो वैल्यू होती है उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एफ नॉट। और ये हर मेटल के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। और तीसरा रिजल्ट इसका, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इंस्टेंटेनियसली, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिटरमिन्स ओनली देयर नंबर। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही फोटोन उस पर फॉल करेगा फ़ौरन अब्जॉर्ब होकर इलेक्ट्रॉन कोई टाइम नहीं लेता उसमें से बाहर निकलने, देयर इज़ नो टाइम लैग, वक्फा नहीं कोई लगेगा, फ़ौरन ये प्रोसेस हो जाता है। अब ये 3 रिजल्ट्स थे इसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, जिसको ये क्लासिकल थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी। तो अब हम नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं।